चलो हेडिंग डालना इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। अब देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स। पहले बताइए होता क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स की जो लाइबिलिटी होती है उसका हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं उसका हम लोग। ठीक है ना, टैक्स की लाइबिलिटी का प्रोविजन बनाते हैं, कैसे होता है मतलब ये इसका कुछ फ्लो पता है तुम्हें, बताओ। हाँ वो तो तुम्हें अकाउंट सीख लिखा है कि इधर ओपनिंग इधर क्लोजिंग, वो नहीं इसका। करेक्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो मैं समझाता हूँ। जैसे हम लोग ने अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 एग्जाम्पल, फाइनेंशियल ईयर 23-24 हम लोग इस साल का पूरा क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, और बीच बीच में हम लोग क्या पे करते रहते हैं, एडवांस टैक्स ना। गवर्नमेंट हमसे एडवांस टैक्स क्यों भरवाती है, कैसी, जैसे मान लो कि तुम्हारा साल के एंड में मान लो 10 करोड़ का टैक्स आ गया, है ना। अब गवर्नमेंट ने बीच में 4 डेट्स फिक्स कर रखी है, चार दिसंबर, दिसंबर है, मार्च है, इस डेट पे तुम्हें क्या करना होता है, एडवांस टैक्स पे करना होता है। अगर तुमने एडवांस टैक्स पे कर दिया टाइम पे, तो यहाँ पे तुम्हें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है नाउ, अब ये साल का हम लोग क्या करते हैं, पूरा बिजनेस करते हैं, और बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है, करेक्ट, इसका रिटर्न कब भरा जाता है, बताओ इसका रिटर्न कब भरा जाएगा, 23-24 का। अगर मेरी कंपनी है तो मेरा ड्यू डेट क्या आता है, September 24, मेरा ड्यू डेट आएगा सितंबर को। करेक्ट, तो टैक्स में भरूंगा कब, सितंबर को। लेकिन मुझे 23-24 का जितना भी मेरा इनकम होगा उसके हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने के लिए कि हाँ मेरा इतना टैक्स आ सकता है। वो मेरी क्या होती है, एस्टिमेटेड लाइबिलिटी। एक्चुअल लाइबिलिटी कब आएगी, जब हम लोग सब कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद मुझे एक्चुअल लाइबिलिटी पता चलेगी। करेक्ट, तो हम लोग क्या बनाते हैं, एक प्रोविजन बनाते हैं। अब देखना, 23-24 का जो मैंने प्रोविजन बनाया वो पे कब होगा, नेक्स्ट ईयर। पे कब होगा, 24-25 में, है ना। अभी देखो, अभी जो तुम्हारा बजट आया था, अभी इसमें एक सीता रमन ने क्या बोला है बताओ, एक चीज कि जो, हाँ वो प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, ये सब फंडे खत्म होने वाले हैं अभी। हाँ, अभी उसमें सिर्फ करंट ईयर बस। अभी जो नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है ना, उसमें ये सब फंडे हटाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हम लोग ने रिटर्न कौन से साल का फाइल किया, टैक्स कौन से साल का भर रहे हैं। तो ये सब फंडे खत्म खत्म होने वाला है, सिर्फ अभी क्या रहेगा, करंट ईयर। तो ये प्रोविजन अपने लिए क्या है, एक लाइबिलिटी। ठीक है, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गई मेरी लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, नाउ देखना, अब ये मेरे पिछले साल का है। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो अमाउंट है ये मेरे पिछले साल का है। पिछले साल का समझ रहे हो, लास्ट ईयर का है। इसको पे कब करूंगा मैं, इस साल। तो पे करेंगे तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, टू कैश अकाउंट, ये हम लोग पे करेंगे। और ये जो अमाउंट है ना, ये कौन से ईयर का, ये करंट ईयर का है। तो करंट ईयर का अमाउंट कहाँ जाता है, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अब देखना, ये अमाउंट जाएगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अब इसका इफेक्ट कैसे देना है तुम्हें ना, ये जो लिखा है तुमने टू कैश, ये क्या है बताओ, टैक्स पेड। टैक्स पेड कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लास्ट में हम लोग माइनस करते हैं, है ना। तो ये टैक्स पेड कहाँ चला जाएगा, मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये मेरा करंट ईयर का टैक्स है। तो ये कहाँ जाता है, मेरे वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में जो प्रोविजन फॉर टैक्स आता है, ये मेरा कहाँ चला जाएगा, प्लस कर देंगे। ये वाला, ये माइनस वाला, ये वाला है फिगर है। जो टैक्स पेड अपन माइनस करते हैं वो ये वाला फिगर जो पे करा मैंने। और जो करंट ईयर का चार्ज किया वो कहाँ जाएगा, वर्किंग नोट में, प्रोविजन फॉर टैक्स, वहां पे जाके मुझे क्या करना है, प्लस करना है। ये समझ में आया। ठीक है, अब मान लो, अब देखो जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन हमें कैसे आ सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्स
2023-24 और 2022-23 मुझे दो फिगर दिया है, ये फिगर दिया है 8,000 और ये फिगर दिया है 9,000। तो एक मेरा ओपनिंग है, एक मेरा क्लोजिंग है, ठीक है। नीचे एडजस्टमेंट में दिया है ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड वॉज ₹10,000। मुझे दोनों में से कोई भी एक फिगर क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब मैं क्या करूंगा बताओ, अकाउंट बनाऊंगा प्रोविजन फॉर टैक्स का। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाएंगे हम लोग। बताओ ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना है 9,000, वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 8,000, क्लोजिंग बैलेंस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और जो मैंने पे किया है ना टैक्स पेड, तो वो मैं लिखूंगा यहाँ पर। यहाँ पे क्या आएगा, टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा 10,000। और अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे हम लोग, तो ये 18,000, यहाँ पर भी 18,000 और बैलेंसिंग फिगर बच गया 9,000। ये 9,000 का फिगर कहाँ जाएगा, तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। समझ में आया। अब देखो ये जो दिया ना टैक्स पेड, अगर क्वेश्चन में वर्ड आता है टैक्स प्रोवाइडेड, तो कौन सा फिगर दिया है मुझे, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला फिगर दिया है। तो इससे तुम्हें पहचानना है, अगर टैक्स पेड है तो कहाँ लिखना है, इस अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर टैक्स प्रोवाइडेड है तो कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में। समझ में आया। तो अगर क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो डेबिट साइड वाला फिगर क्या आएगा, तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और मान लो ये एडजस्टमेंट ही नहीं दिया है क्वेश्चन में, ये एडजस्टमेंट दिया ही नहीं है, अब कैसे करेंगे। सिंपल है, लास्ट ईयर वाले को क्या करेंगे, पे कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और जो करंट ईयर वाला है वो कहाँ चला जाएगा, वर्किंग नोट में। होता वही है ना, देखो 9,000 ही तो मैं पे करता हूँ, ये जो 9,000 है इसी को तो मैं पे करता हूँ। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो 9,000 को पे कर देंगे, 8,000 प्रॉफिट एंड लॉस में। ये क्लियर अच्छे से है ना, तो ये लिख लो अगर चाहिए तो। टैक्स ड्यूरिंग द ईयर कुछ तो होगा वहां पे, तो फिर वो बोलेंगे अपन करंट ईयर वाला टैक्स आ जाएगा वो। इनकम टैक्स रिफंड आता है, वो इनकम टैक्स रिफंड मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में चला जाएगा, है ना। कर लिया कॉपी। चलो अब सेकंड एडजस्टमेंट, जिस जो है अपने फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। बहुत बार स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो फिक्स एसेट्स में अपन दो मेथड पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं WDV मेथड।
बताओ फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड है ना। तो यहाँ पे मेरा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिगर के साथ लेते हैं तो समझो ये फिगर है 1 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस जैसे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, समझो क्लोजिंग बैलेंस हो गया अपना 1,75,000। ये दो चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी। कहाँ दे रखी होगी? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमें करंट ईयर का फिगर दिया होगा, प्रीवियस ईयर का फिगर दिया होगा। तुम्हें पहले क्या करना है, उसे ओपनिंग और क्लोजिंग लिखना है। अब देखो एडजस्टमेंट्स क्या क्या दिए होंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट्स, ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग ₹30,000 on which depreciation provided was ₹18,000 was sold for ₹10,000। ये एक एडजस्टमेंट दिया है। सेकंड, depreciation for the year amounted to ₹20,000। ये दो एडजस्टमेंट अपने को दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे ना। फर्स्ट एडजस्टमेंट कैसे, देखो ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग 30,000। तो एक इसका छोटा सा क्या बना लो, जैसे देखो ये कॉस्ट, इस मशीन का कॉस्ट कितना है 30। इस पे मैंने अभी तक डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कितना कर दिया है मैंने, सो डेप्रिसिएशन प्रोविजन 18,000। इस मशीन पे हम लोग ने 18,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है। तो जो 12,000 बचेगा, ये 12,000 क्या है अपनी WDV। और इसको मैं बेच रहा हूँ, कितने में बेच रहा हूँ मैं, 10,000 में। तो 2,000 का क्या हुआ है, लॉस। तो 2,000 का मेरा हो गया है लॉस। ठीक है, अब बारी आती है कि इफेक्ट कैसे देना है सर। ठीक है, तो देखो हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, ऊपर मैंने लिखा था WDV। कैसे हम पहचानेंगे कि ये सर WDV है या फिर फिक्स कॉस्ट मेथड है। तो अगर मुझे एक ही अकाउंट दिया है, जैसे एक ही अकाउंट का मतलब किस कौन सा अकाउंट दिया है, फिक्स एसेट्स का अकाउंट, तो कौन सा मेथड है, WDV। अगर मुझे फिक्स एसेट्स के साथ में डेप्रिसिएशन प्रोविजन का भी अकाउंट दिया है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट दिया है, तो वो फिक्स कॉस्ट मेथड। ठीक है, अभी कौन सा मेथड है ये, WDV। तो जब WDV आएगा तो ये ऊपर वाला हमारे लिए कोई मतलब नहीं, कॉस्ट और डेप्रिसिएशन। मैंने एक एसेट को बेचा है, कितने में बेचा है, 10,000 को। तो ये इसका मुझे दो इफेक्ट देना है और इसका मुझे दो इफेक्ट देना है। बताओ, एसेट बेच रहा हूं, कौन सी एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक तो वहां चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और दूसरा हम एसेट को बेच रहे हैं, तो एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। मैंने एसेट को बेचा है एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। समझ में आ रहा है। लॉस, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तुम लोगों को पता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वहां पे प्लस कर देंगे नॉन कैश वाले में। और लॉस है तो कहां लिखना है तुम्हें, एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट होगा तो एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में। बस अब देखो इसका पोस्टिंग करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बेचा है मैंने तो बाई कैश अकाउंट, कितने में बेचा है मैंने, 10,000। फिर प्रॉफिट, लॉस हो गया था, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, कितना लॉस हो गया था, 2,000 का। ठीक है, ये हो गया इसका इफेक्ट। और क्या चार्ज करना है, देखो डेप्रिसिएशन 20,000। बताओ डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट। हाँ मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा नॉन कैश में। और दूसरा, हाँ एसेट में से माइनस, लेकिन अभी मैंने अकाउंट बनाया ना, तो कौन सी साइड में, एसेट के क्रेडिट साइड में। जितने भी एडजस्टमेंट्स आते हैं सबके तुम्हें दो दो इफेक्ट तो देना ही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, हाँ वो सिर्फ उस पर्टिकुलर मशीन का डेप्रिसिएशन था। ये जो 18,000 है ना, ये 18,000, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर मशीन जो मैंने बेचा उसका डेप्रिसिएशन है। और ये जो 20,000 है, ये पूरे इंटायर मशीन का डेप्रिसिएशन है।
ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इस अकाउंट को क्लोज करूंगा। बताओ कौन सी साइड ज्यादा है, दिख ही रहा है कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड। बताना जरा टोटल कितनी आ रही है फटाफट से। 207, 2,07,000। ये सेम टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे, 2,07,000। और बैलेंस कितना बचेगा, 1,07,000। ना ये 1,07,000 देखो समझना अच्छे से, एसेट के डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है, तो इसको मुझे क्या लेना है, टू कैश अकाउंट, और ये मेरे लिए क्या हो जाता है, परचेज। आया, है ना। देखो सेल हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। लॉस कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट आएगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। डेप्रिसिएशन आएगा तो क्रेडिट साइड में। और इसका बैलेंसिंग फिगर जब मुझे परचेज भी, सॉरी सेल भी दिया है, डेप्रिसिएशन भी दिया है, तो नॉर्मली इसका बैलेंस कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड। तो उसको मुझे क्या लेना है, परचेज। अब बताओ परचेज ऑफ एसेट कहाँ लिखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये जो अमाउंट है वो कहाँ चला जाएगा, ये मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाके क्या हो जाएगा, माइनस। आया समझ में। ठीक है, लिख लो फटाफट से ये पूरा यहाँ, अच्छा ऐसे ऊपर। हम्म, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क करोगे, एक क्वेश्चन पढ़ लो जरा, फर्स्ट एडजस्टमेंट देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो पूछो। फर्स्ट एडजस्टमेंट समझ में आ गया, कैसे करोगे थोड़ा बताओ। करेक्ट, हाँ, पहले 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्योंकि मैंने ये परचेज कब करी है, 1/1/2021। तो पहले 2 साल का हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और फिर उसको सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा, और फिर जैसे अभी हम लोग ने सॉल्व किया था उस तरह से इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, चलो लिखो, फिक्स्ड कॉस्ट मेथड। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कुछ भी दे सकते हैं। और ये मुझे ओपनिंग बैलेंस, और ये दिया है 1 लाख क्लोजिंग बैलेंस। फिर एडजस्टमेंट, ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग ₹1 lakh on which depreciation provided was ₹80,000 was sold for ₹15,000। ठीक है, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो। During the year, a machine costing 1 lakh, on which depreciation provided was 80,000, was sold for ₹15,000। During the year, a machine costing ₹1 lakh, on which depreciation provided was 80,000, was sold for ₹15,000।
बताओ, अब इसमें भी पहले नोट। बताओ इस मशीन का कॉस्ट कितना है, तो है 1 लाख, माइनस अभी तक हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर लिया, डेप्रिसिएशन प्रोविजन, तो वो है 80,000। तो इसकी WDV कितनी बची, तो वो बच गई 20,000। और इसको मैंने बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस, तो वो है 15,000। तो 5,000 का क्या आ गया अपने को, लॉस। 5,000 का लॉस आ गया। सही है। अब देखो इफेक्ट, इफेक्ट कैसे देना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, और कहाँ लिखेंगे, एसेट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, सेलिंग प्राइस, एक तो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वहाँ इनफ्लो हो जाएगा, और कहाँ लिखेंगे, एसेट के क्रेडिट साइड में। डेप्रिसिएशन प्रोविजन, हाँ एक तो जाएगा मेरे एसेट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, डेप्रिसिएशन प्रोविजन या एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, उसमें कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। समझ में आया, बस तो ये लिख लेना है ना, जो इफेक्ट लिखा अपन है। एक बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, और एक बनाएंगे एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो लिखना कैसे है। सबसे पहले मशीन साइड में क्या लिखेंगे, ओपन। देखो ओपनिंग बैलेंस कितना था मशीन, ये लिख देंगे हम डेबिट साइड में। फिर मशीन का क्लोजिंग था 5 लाख, तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,50,000 ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000, और इसका क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ जाएगा 1 लाख। क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया अपन ने। और अब जो ये इफेक्ट्स अपन को देना था, देखो सबसे पहले जब ये तुम इन सबको प्लस करके देखना अमाउंट कितना आ रहा है, 1 लाख। इसका मतलब लोग ने 1 लाख की एसेट को क्या किया है, सेल करा है। अब इसमें सेकंड इफेक्ट 80,000। ठीक है,
एक ही एडजस्टमेंट दिया था, सबका इफेक्ट अपन ने लिख लिया। अब तुम्हें खाली क्या करना है, अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो देखो हम लोग सबसे पहले मशीन अकाउंट क्लोज करेंगे। मशीन अकाउंट की टोटल क्रेडिट साइड की आ रही है 6 लाख, ये भी 6 लाख, और यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा क्या लेंगे बताओ, टू कैश। और ये जो टू कैश है अपना क्या है बताओ, परचेज है ना। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, परचेज। और परचेज कहाँ जाएगा, तो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो हो जाएगा। क्या हो गया भव्य, हाँ वो भी बनता है मशीन डिस्पोजल अकाउंट। वो कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बता दो, देखो इसी क्वेश्चन में बताता हूँ मशीन डिस्पोजल कैसा आएगा। देखो अब मैं क्लोज करूंगा कौन सा, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इधर की टोटल 1 लाख 80, ये सेम टोटल यहाँ भी लिख देंगे 1 लाख 80। और ये बैलेंसिंग फिगर बच गया यहाँ पे 30,000। बताओ ये 30,000 क्या है, नहीं ये मेरा डेप्रिसिएशन हो जाता है करंट ईयर का। तो डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा बताओ, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस कर देंगे, नॉन कैश में। ठीक है। अब जो मशीन डिस्पोजल अकाउंट हम लोग जो बोल रहे थे ना, वो इसमें नहीं आएगा अपने कैश फ्लो में, वो हमने जो डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़े थे उसमें आता था, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा दिमाग तुम्हें लगाना है, फिर आएगा। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सॉल्व करना है ये तुम लोग। बस ये दो इन्फॉर्मेशन दिया है, तो सर सेम ही तो है, क्या अलग है, तो बताओ कैसे करोगे। तुम्हारे पास 5 मिनट है। हाँ, मुझे खाली तुम लोग ये सब सॉल्व करके, परचेज ऑफ मशीन का आंसर बताओ। बिल्कुल, हाँ चेक कर लेते, 2 मिनट लगेगा। देखो हम लोग एक तो बनाएंगे कौन सा अकाउंट, मशीन का अकाउंट। दूसरा बनाएंगे हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। सबसे पहले इसमें ओपनिंग बैलेंस बताओ फटाफट फिगर्स।
या ऊपर ही देखूं, 4 5.5 बाई बैलेंस कैरिड डाउन 5,50,000। एक्यूमुलेटेड का बताओ, 80,150। ठीक है, अभी जो मशीन हम लोग ने बेची उसका कॉस्ट दिया है 1 लाख, उसका कॉस्ट दिया है 1 लाख, और क्या दिया है, डेप्रिसिएशन प्रोविजन दिया है क्या, नहीं दिया है ना। डायरेक्टली मुझे क्या दिया है, सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस कितनी है 30,000। मुझे बाकी की वैल्यूज फाइंड करनी है, लेकिन इस बार हिंट क्या दिया है मुझे, मुझे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दे दिया है। तो इसको मैं कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट साइड में, यहाँ पर बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये मुझे दे दिया है 1,20,000। तो हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसे इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो ये मेरा आ गया 2 लाख, इसमें भी 2 लाख, तो ये मेरा बैलेंस बच गया 50,000। ये टू कौन से अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में। तो ये मेरा 50,000 आ गया। तो 50,000 की WDV, 30,000 सेलिंग प्राइस, तो 20,000 का आ गया लॉस। सही है ना, बस यहाँ पे लिखते जाओ। एक तो आ जाएगा बाई बैंक अकाउंट, बेचा हम लोग ने 30,000 में। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस आ गया अपना 20,000। और बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये आ गया अपना 50,000। अब इस अकाउंट को क्लोज कर दो। क्रेडिट की टोटल 650, और इधर भी 650, और तुम्हारा आंसर आ गया 2,50,000। ये तुम्हारा हो जाएगा परचेज अकाउंट, टू कैश परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। समझे, ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे।